मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने किस तरीके से ईद मनाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत के मुताबिक कीमती कपड़ा पहना जाए। यानी ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत है, बहुत अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो यूं ही फटे पुराने और धुले हुए कपड़े पहनकर आ जाए। नहीं, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है वो अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, नए मयसर ना हो तब धुले हुए पहने, लेकिन कपड़े अच्छे पहने, इसलिए कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत को तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है। लेकिन माअज़ल्लाह अब ईद मुसलमानों की ऐसी होती जा रही है कि दूसरों के मजहबी त्योहारों में और मुसलमानों की ईद में अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हम ईद के दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो सुन्नत है, जिसे दुगाना कहते हैं, नमाज ईद कहते हैं, और जैसे ही ईदगाह को हम पार करते हैं फिर हम अपनी हदों को तोड़ देते हैं। अगर हमारे सरों पर टोपी ना हो, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, तो कोई महसूस भी ना करे कि ये मुसलमान है या नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं, तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं, तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं। पता नहीं हमारे जवानों को क्या हो गया, इस्लाम की दी हुई नेमतों को अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे, इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नहीं लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह, और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उस पे हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है।
اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو، یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے. لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے، لباس اس کو روک لے، لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے. لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو، تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا. کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے. آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے، یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا. اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا. لیکن نظر بد کا حال یہ ہے، اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا. پورے لباس کی طرف آؤ.